तो सर आपका बचपन का सपना क्या था? सर मेरा शुरुआत से सपना था कि आर्मी बनने का, फौजी बनने का। अपने मगरा क्षेत्र में आप देख सकते हो, सणवा से लेकर आसीन, भीम, जेवाजा, बदनूर आसपास के क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं थी। और कीड़ा हो गया या पूरी गौमाता तड़प रही है, गर्दन किधर फंसी हुई है, ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है कि वीडियो मेरे पास पड़ा है, आपको देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। अपने हिंदू भाइयों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अभी इस गौ माता को लेकर? सर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनसे जय गौ माता के नारे लगाने से गौ माता नहीं बचेगी, वार त्योहार गौ माता के साथ सेल्फी फोटो लेने से गौ माता नहीं बचेगी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू एपिसोड के अंदर। मैं आ चुका हूँ एक ऐसे इंसान से मिलने के लिए, ऐसा बंदे से मिलने के लिए जो कि सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन अपने मगरे क्षेत्र के अंदर, मगरे बेल्ट के अंदर जो गौ रक्षक के और गौ माता की सेवा करता है, उस बंदे से आपको मिलाता हूँ मैं। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल, धन्यवाद। और सभी भाइयों को जय श्री राम, नमस्कार। तो सर आपका पूरा नाम क्या? जी वैसे तो सब सोल्जर राजपूत से जानते हैं, बाकी नाम है प्रेम सिंह उर्फ सोल्जर राजपूत। अच्छा, तो आपका मेन गांव कौन सा सर? अपना गांव ये है पिपली का बढ़िया लगेत खेड़ा। अच्छा, तो अपना पिताश्री का क्या नाम है सर? चैन सिंह जी है पापा का नाम। तो आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की सर? शिक्षा कम में पढ़े है, 10 के अंदर अंदर ही हुई है। अच्छा, तो कोई रीजन था इसके बारे में या ऐसे ही अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दिया आपने? नहीं, रीजन था पापा की कुछ पारिवारिक हालत सही नहीं थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए हो गया। तो सर आपका बचपन का सपना क्या था? सर मेरा शुरुआत से सपना था कि आर्मी बनने का, फौजी बनने का, देश के लिए कुछ करने का जुनून था। यानी कि बचपन से ही जुनून था कि ये जिंदगी चाहे देश के लिए, अब जैसे कि फिल्मों में देखा और किताबों में भी सुना है, स्कूलों में भी सुना है कि अपने बहुत सारे फौजी भाइयों ने, सभी को सैल्यूट है, बहुत सारे अपने प्राणों की आहुति दे दी है, शहीद हो गए। अच्छा। तो मेरा भी सपना था कि इस देश के लिए कुछ करूँ। सपना तो इतना था कि देश के लिए सीने में गोलियां खा जाऊं, अच्छा। लेकिन पीछे नहीं हटना, देश के लिए कुछ कर जाना। लेकिन पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण आर्मी तो बन नहीं पाए, इसलिए नाम सोल्जर के रूप में रखा है। और काम सेवा अपन देशभक्ति बॉर्डर पर जाकर भी कर सकते हैं और यहाँ रहकर भी कर सकते हैं, तो फिर यही चुना हमने। तो इस मगरे बेल्ट के अंदर आपके दिल में क्या आया जो ऐसी सेवा आपने सोच ली कि ये सेवा करनी मेरे को? सर ये इसलिए आया है कि आज जगह जगह देख सकते हो कि बहुत सारी जगह एम्बुलेंस है, अस्पताल है, व्यवस्था है, लेकिन सर अपने मगरा क्षेत्र में आप देख सकते हो, सणवा से लेकर आसीन, भीम, जेवाजा, बदनूर आसपास के क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई टीमें नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हालत खराब थी। ऐसी ऐसी कंडीशन है कि 10 दिन से गौमाता पड़ी या 20 दिन से पड़ी, पूरा शरीर में चमड़ी और कीड़ा हो गया या पूरी गौमाता तड़प रही है, गर्दन किधर फंसी हुई है, ऐसी ऐसी कंडीशन हुई है कि वीडियो मेरे पास पड़ा है, आपको देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसी ऐसी घटना थी। ये सब देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना अपन ही बीड़ा अपन को ही उठाना है, तो पीछे ऑटोमेटिक जैसे भाइयों को, लोगों को पता लगेगा, जनता को पता लगेगा, सब सपोर्ट और कोऑपरेट करेंगे जी। तो इस गौ सेवा से आप पहले क्या काम करते थे? सर इससे पहले मैं ड्राइविंग करता था, ड्राइवर हूँ मैं, ड्राइविंग करता था अहमदाबाद। जी। तो ऐसा कैसे दिमाग में आया आपको कि मुझे भी मगरा क्षेत्र के अंदर, मगरा बेल्ट के अंदर गौ सेवा चालू करनी चाहिए? सर वो इसलिए आया कि मैं अहमदाबाद रहता था, अहमदाबाद में मैंने देखा है कि गोरक्षक टीमें हैं, प्लस पाली साइड में आप देख सकते हो परजेंट टाइम में मेरे हिसाब से 28-30 एम्बुलेंस है, और हर 5-10 किलोमीटर में गौशाला अस्पताल है। अपने यहाँ जब मैंने सेवा शुरुआत करी थी तब एक भी एम्बुलेंस नहीं थी और एक भी टीम नहीं थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, तो आपका भी इस गौ सेवा को लेकर आगे का क्या मुद्दा है? सर मेरा आगे का मुद्दा यही है, परजेंट टाइम में हमारी टीम में एक एम्बुलेंस है, 2 जनवरी में लेकर आ रहा है, और 3 और 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि बहुत स्पीड से हम काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। फील्ड में हम धरातल पर 3-4-5 भाई है, लेकिन पीछे आज राजस्थान से नहीं, अन्य राज्य से भी सपोर्ट मिल रहा है, कोऑपरेट कर रहे हैं लोग, और सब बोल रहे हैं कि इस मगरा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल पेश करनी है, कोई भी गौमाता पीड़ा से नहीं मिलके। कोशिश तो यह है कि आने वाले समय में कोई खाने पीने से भी नहीं मिलके। तो सर आपको गौ सेवा करते हुए कितना समय हो गया अभी तक? सर ज्यादा समय तो नहीं हुआ, 2 से 3 साल ही हुआ है, लेकिन 2 से 3 साल में लगभग आप देख सकते हो कि राजस्थान में नहीं, लगभग हिंदुस्तान में भी एक मगरा क्षेत्र की पहचान बनी है।
और लोगों को भी पता है कि यह कंडीशन क्या देनी है, बहुत कंडीशन खराब है। हमारा सपना है कि आने वाले टाइम में अस्पताल भी खोले, गौशाला भी खोले, और हमारी नहीं, मेरा तो सपना यह है कि आने वाले टाइम में जितनी टीमें बन सके उतनी टीमें बननी जरूरी है और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को देख देख कर लगभग 8-10 मजबूत टीमें यहाँ पर बनी है आसपास क्षेत्र में। तो मेरे कहना कि ये एक है सर कि अपने हिंदू भाइयों को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अभी इस गौ माता को लेकर? सर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि जय गौ माता के नारे लगाने से गौ माता नहीं बचेगी, वार त्योहार गौ माता के साथ सेल्फी फोटो लेने से गौ माता नहीं बचेगी। कुछ ना कुछ आपको करना होगा। आप तन मन धन से, आप अगर बाहर जॉब पे हो तो आपके आसपास गांव में जगह जगह कंडीशन बहुत दयनीय है। और हिंदू भाइयों से निवेदन है कि फालतू खर्चे कम कर धर्म की बातें होती है अच्छी बात, लेकिन धर्म में गौ माता की बातें बहुत कम होती है अपने मगरा क्षेत्र में। साधु संत भी यहाँ पर है, उनसे भी निवेदन है। अपने आसपास है बड़े बड़े संत, लेकिन कहीं ना कहीं गौ माता के लिए वो भी मौन है और ये हकीकत है। तो हिंदू भाइयों से निवेदन है, बहुत सारे अभी अपने आसपास गौ तस्करी हो रही है, उसमें भी कुछ अपने लोग मिल रखे हैं। तो जब लोग जागरूक हो गए तो सब ऑटोमेटिक होगा। और हिंदू भाई अगर जागरूक अभी भी नहीं हुए, ये लास्ट पीढ़ी है सर, हम जो लड़ रहे हैं गौ माता के लिए, धर्म समाज के लिए। तो सर कि आने वाली पीढ़ी के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हो? जैसे कि मैंने बहुत सुना कि अपने इधर मगरा क्षेत्र के अंदर गैंगवार या दारू गुटखे इनके ज्यादा शिकार हो रहे हैं आने वाली पीढ़ी। तो सर आने वाली पीढ़ी को तो मेरा यही निवेदन है कि जैसे जिनके भी माता पिता है उन सभी से मेरा निवेदन हाथ जोड़कर कि अपने बच्चों को गौ सेवा में लगावे, अपने बच्चों को गौ सेवा या धर्म के लिए जोड़े। आपने देखा होगा जब घर में संकट आता है तब उन्हें हिंदू संगठन याद आता है, बाकी हिंदू संगठन से इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं। तो फिर वो बच्चे गैंगवार के भी शिकार हो गए, दारू नशे के। अपने यहाँ ये कंडीशन है कि 13-14 साल का लड़का भी लगभग बहुत सारी जगह दारू पी रहा है, सिगरेट पीड़ी तो नॉर्मल चीज होगी। पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में बहुत कमजोर है, दौड़ भाग में भी बहुत कमजोर है, बहुत हालत खराब है। तो मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि गौ माता की सेवा के साथ साथ, अच्छे संस्कारों के साथ साथ धर्म के प्रति आप जागरूक हो। धर्म के प्रति आप जागरूक हो गए तो ऑटोमेटिक गैंगवार से भी बचोगे, गलत चीजों से भी बचोगे, नशों से भी बचोगे, हर चीज से बचोगे। जी, तो मैंने इस पीढ़ी के अंदर ये इतना देख चुका हूँ कि सर कि किसी का बर्थडे हो गया या किसी का कोई प्रोग्राम हो गया तो बंदे लोग सब इकट्ठे होकर एक साथ में वो रैली निकालते 4-5 गांवों के अंदर। अगर अपन गौ माता के लिए बोलते कि कल सुबह उस स्थान पर, उस जगह पर अपन को इकट्ठा होना या गौ माता के लिए कुछ बड़ा कदम उठाना है, तो वो एकदम वो सोच में पड़ जाते हैं, यार रहने दो, गौ माता सबके होती है, तो वो क्यों नहीं आते और फालतू रैलियों के अंदर वो क्यों चक्कर काटते हैं? ये आपने सही आंसर पर्सन पूछा है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 2-3 सालों में कुछ यहाँ पर मगरा क्षेत्र में एक अलग वातावरण था। जगह जगह जिसका भी जन्म दिवस होता था डीजे गाड़ियाँ आती थी, गाने बजते थे, हर चीज होती है। लेकिन अभी बहुत कम हो गई क्योंकि हमने एक शुरुआत करी थी, सभी को वीडियो के माध्यम से बोला। आपने देखा होगा सर, अगर किसी का जन्म दिवस होता है, जन्म दिवस के दिन उसके जेब में 5,000 नहीं होते, फिर भी वो कॉल करेगा आपके मेरे अन्य भाइयों के 500 रुपए मांगेगा। उसके बाद में डीजे गाड़ी बुलाएगा, दारू वगैरह की व्यवस्था करेगा और गाने चलेंगे, नाम बीरा को चल ले, नाम तगड़ो चल ले, बीरा ने उच्चो ले। और सर दूसरा दिन कंडीशन आज सुबह की 500-1000 रुपया जो उधार देता है फोन लगाओ तो वो बीरो को कॉल न उठा, आ कंडीशन है। तो हमारी टीम में हमने ये एक पहल शुरू करी है 2-3 साल से कि किसी का भी जन्म दिवस हो तो फालतू खर्चा नहीं करा है, कोई मतलब नहीं है। आप वही खर्चा कर रहे हो उसकी जगह गौ माता के लिए चारा पुला डाल दे या गुड़ खिला दे, आपके बच्चे को असली आशीर्वाद मिलेगा, असली आयु भी बढ़ेगी, हर चीज मिलेगी। तो हमने काफी चीजें बंद करवा रखी है, लगभग काफी लोग यहाँ पर जागरूक हुए हैं। यह जीता जागता रिजल्ट है कि मगरा बेल्ट में लोग काफी जागरूक हुए हैं। फालतू खर्चा लगभग आप देख रहे हो कि कोई टाइम में एक तरह का ये पहल हो गई कि किसी का भी जन्म दिवस हो गाड़ी मंगाना, केक काटना, डीजे चलाना, लेकिन ये काफी कम हो गया है। और मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से पुनः बोल रहा हूँ कि जन्म दिवस पर फालतू खर्चा नहीं करें और नहीं किसी चीजों में आप शामिल हो गए, क्योंकि ये धीरे धीरे जन्म दिवस पर मुंह पर केक लगाना या दारू पीना कहीं ना कहीं बहुत सारी जाने भी गई है सर ऐसी चीजों में, क्योंकि फिर गलत संगत वहीं से शुरू होता है। तो जी सर, मैंने ये भी देखा सोशल मीडिया पर किसी के आधार पर जो गौ तस्करी होती है, गायों को काटते हैं, ट्रक भर भर के ले जाते हैं कुछ अलग स्टेट में, अलग कंट्रीज में, तो उनके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? सर ये जो आप देख सकते हो कि ये जो गोवंश है इनका मांस खाते हैं बड़े बड़े लोग,
जी बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे नमूने हैं जिनके नाम कुछ सालों पहले आए थे, कुछ महीनों पहले आए थे। जी वो नमूने अपने ही पैसों से उनकी फिल्में हिट कराते हैं और अपने ही गोवंश को जी खाते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये उम्र में ज्यादा होने के कारण इनका खाते हैं बेचारा बिन बोले जीवों का मांस, ताकि वो थोड़े जवान ज्यादा नजर आए, जी थोड़े अच्छे दिखे, लेकिन ऐसे मरेंगे बहुत बुरी मौत। और सभी से यही निवेदन है कि सभी जागरूक होए, अपने जो गोवंश यहाँ से बाहर जाते हैं, जो लोग अनाथ गोवंश को उठा कर ले जाते हैं, जी बुरी तरह इनको काटते हैं और इनका ये लोग मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, ताकि ये लोग खूबसूरत दिखे, अच्छे दिखे। और मेरे को बहुत हद से ज्यादा रुचि है, अगर मैं हर रोज या 2-3 दिन में अगर सेवा में नहीं जाऊं तो मेरा खुद का मन नहीं लगता, इसलिए मैं मेरी इच्छा से जाता हूं और दौड़ कर जाता हूं। आधी रात को भी कॉल मैसेज किसी भी क्षेत्र से आ जाए तो दौड़ कर जाते हैं। लगभग 200 किलोमीटर तक गया है आज दिन तक। इतने सालों के अंदर कोई भी नहीं कह सकता कि भाई सोल्जर भाई के कॉल किया और उन्होंने इग्नोर कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ और नहीं कभी होगा। जी। तो मेरा एक सवाल ये भी है सर आपसे कि आपने गौ माता का ये चालू किया प्रोग्राम, कार्यक्रम जो भी बोलते हैं, तो आपको घर से मतलब क्या राय मिली थी इसके बारे में, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर घर से तो राय यही मिली है, मेरी माता जी है जो किसी भी चीज के लिए उन्होंने मना नहीं किया है। बाकी घर वाले है वो इन सब चीजों से क्योंकि परेशान हो ही जाते हैं, तंग हो ही जाते हैं, क्योंकि एक दिन का नहीं हुआ रोज का हो जाता है। खासकर तो अपने कुछ चंद लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें घर वालों तक पहुंचाते हैं कि ये सेवा कर रहे हैं, कहीं नहीं इनके ऊपर ऐसा खतरा है, कहीं नहीं ऐसा। तो घर वाले अधिकतर इस चीज से बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत बार तस्करों से भी मुठभेड़ किया है, हमने लगभग दर्जनों गाड़ियां पकड़ी है और हजारों गौ माता गोवंश को कटने से बचाया है। तो यही है घर वालों का। तो भाई मम्मी कभी इन चीजों के लिए मना नहीं करती है, भाई घर वाले कहीं ना कहीं वो इसी चीज से दुख है कि कहीं ऐसा हो नहीं जाए, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद है, कुछ होने वाला नहीं है, बाल बाका होने वाला नहीं। जी सर। तो मैंने ये भी सुना आपके बारे में कि सर अपने जो ये नाम कमा रहे हो, ये नाम कमाने का रीजन ये है कि नाम कमाने के बाद में ये सब सुना कि आपने कोई सरपंच है या कोई पद की लालच है। सर बिल्कुल, लोग बहुत बोलते हैं, पहले लोगों ने अब पहले भी बहुत संघर्ष आया था, हर बार जीरो से उठते हैं, लेकिन इस बार फुल मजबूती से उठते हैं। तो लोगों ने पहले कुछ बोला है कि यार फलाना कमाते होगे, ढीगड़ा कमाते होगे, लेकिन हमारे पास हिसाब क्लियर, हर चीज क्लियर। मैं तो बोलता हूँ आधी रात में बड़ी ठंड में निकलना पड़ता है, लोग बोलते हैं कमाते हैं, कभी खुद की औलादों को भेजो तो पता लग जाएगा कमाना क्या होता है और सेवा क्या होती है। दूसरी बात, लोग उस चीज से बाज नहीं आए, तो उसके बाद में लोगों ने सोचा कि ये तो नाम की कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से नहीं, मेरा 2019-18 से सर्च कर ले फेसबुक पर मेरे एक पोस्ट पर 2.5-3 हजार लाइक कमेंट आते थे, लेकिन अपनी माँ की सेवा में मैंने उन लाइक कमेंट को सबको कभी सोचा नहीं। अभी प्रेजेंट टाइम में 300-400 लाइक कमेंट आते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि सच्चे लोग 300-400 मेरे साथ है। अब लोगों से ये भी बाज नहीं आया, तो अब लोग बोल रहे हैं कि जो इलेक्शन आ रहे थे कि ये सरपंच की तैयारी कर रहा है। मैंने काफी से सुना है, लेकिन सर मैं आपको बता दूं कि मुझे सरपंच तो क्या वार्ड पंच तक नहीं बनना है, और नहीं मुझे किसी राजनीति से मुझे कुछ मतलब नहीं है। हमारा जो संगठन है टीम सोल्जर्स गौ सेवा, उसमें कोई राजनीति नहीं होती है, कोई छोटे बड़े नहीं है, सब एक समान है, हर एक बंदा लीडर है और हर एक को मजबूत कर रहे हैं और हर एक को मजबूती के साथ आगे लेकर चल रहे हैं, ताकि हर गांव में ये पहल चल सके, हर गांव में गौ माता की कंडीशन देनी, हर गांव में गौ माता बच सके। जी जी। तो सर मेरा कहना है मतलब ये एक सवाल ये भी है कि अपने टीम सोल्जर के अंदर कितने मेंबर्स है जो अपने को सपोर्ट करते हैं? सर वैसे तो टीम सोल्जर्स गौ सेवा के अंदर लगभग 1800 प्लस मेंबर है जी। और सपोर्ट करने के लिए जो भाई जहाँ बाहर बैठे हैं, अन्य राज्यों में बैठे हैं, और हद से ज्यादा मैं ड्राइवर हूँ तो ड्राइवर भाई भी बहुत है, हद से ज्यादा लगभग 300-400 ड्राइवर भाई हो गए। बाकी भी दुकानदार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर एक चीज है। और खास कर हमारी टीम में देखने को मिलेगा कि गांव गांव से बच्चे जुड़ रखे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा पर ला रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर सेवा के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। और धरातल की बात करें तो साहब धरातल पर मैं हूँ, अभिमान नहीं बता रहा हूँ, एक संघर्ष बता रहा हूँ कि किस तरह संघर्ष किया मैंने 2-3 महीने तक अकेले ने दिन रात एक कर गौ माता को उठाना, जैसे तैसे कर आसपास के लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाना, यानी कि बहुत कटने आती है, बहुत रातें काली करी है, तब जाकर आज मगरा में एक वो वाली पहल हुई जो आपने कभी देखी नहीं होगी और नहीं किन लोगों ने देखी। आज गौ सेवा की एक तरह की लहर चल रही है और कंपटीशन चल रहा है अलग अलग संगठन की तरफ से, तो बिल्कुल रास्ते सबके अलग है, मंजिल एक है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि एक दौर था जब गैंगों का कंपटीशन चलता था, लेकिन एक दौर आया कि गौ सेवा का कंपटीशन चल रहा है। तो मेरा सभी संगठन जो भी छोटे बड़े उन सबसे भी धन्यवाद उन सबका, और उन सबसे भी निवेदन है कि बिल्कुल अपन को ये गौ माता की पूछ पकड़ कर अपन चल रहे हैं, इस पूछ को छोड़नी नहीं है। और
छोटी मोटी बातें जो भी है अपने तक रखे, ताकि युवा पीढ़ी बच्चों में गलत मैसेज नहीं जाए। जी जी और सर। सभी को मजबूती के साथ आगे लड़ना है। चाहे तो कोई कम सेवा कर रहा है वो भी सर्वोपरि है, कोई ज्यादा सेवा कर रहा है वो भी सर्वोपरि है। जी। तो ये गौ सेवा का जो अपने संगठन चलेगा, इसके मतलब मंगरा क्षेत्र या मंगरा क्षेत्र से सपोर्ट मिलता है या कोई अन्य डिस्ट्रिक्ट से, अन्य राज्य से मिलता है आपको? सर मगरा क्षेत्र से भी सपोर्ट मिलता है, और अधिकतर सपोर्ट मेरे को जो मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। जी अन्य जो आसपास के राज्य है, पाली साइड से भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत में जो बाहर रह रहे हैं, वहाँ के रहने वाले जैसे बहुत सारे एमपी के भी है, गुजरात है, दिल्ली है, जगह जगह से सपोर्ट मिल रहा है। मगरा क्षेत्र से बहुत कम मिल रहा है। तो लोगों से ये अपील है कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी आंखों के सामने आपका आसपास जो गौमाता है, जो गौवंश है, आप उनका सपोर्ट करें। आप अपने हाथों से उनके लिए कुछ ना कुछ सोचे। मैं तो एक मजबूती के साथ लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी व्यवस्था हो रही तो आने वाले समय में और होगी, लेकिन आप वक्त रहते अभी भी जाग जावे। जो निंद्रा में सो रहे हैं, मौन निंद्रा में, तो वक्त रहते जाग जाओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप जगो तब तक अपने सब गौवंश आसपास से खत्म हो जाए और कहीं ना कहीं बहुत बड़े पाप के भागीदारी आप और हम सब बन जाए। तो ऐसा नहीं करना है, उसके पहले जागना है और सभी को बचाना है। जी। तो मैंने कई जगह ये भी देखा अपने गांवों के अंदर, जो गौ माता को जब तक दूध देगी जब तक तो उनको रखेंगे। जैसे ही चारा खत्म होगा, घास खत्म होगी और दूध निकाल के इनका यूज करके एकदम छोड़ देते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर उनको मैं यही बोलता हूँ कि कुछ लोग गौ माता को घर पर माँ की नजर से रखते हैं और कुछ लोग पशु की नजर से रखते हैं। तो मैं उन लोगों से बोलता हूँ कि अपने माँ बाप को भी क्या बुजुर्ग होने पर अपने ऐसे ही छोड़ देंगे या अनाथ आश्रम डाल देंगे? अगर यही सोच, ये मानसिकता रही कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी, सर आपने देखा होगा कि पहले कभी गौ माता नहीं तो रखड़ती मिलती थी, नहीं कहीं बीमार मिलती थी, नहीं भूखी मिलती थी। तो जैसे जैसे ये समय चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे लोगों की सोच चेंज हो रही है, तो आज गौ माता के साथ बहुत सारे लोग हैं जो खाली दूध के माध्यम से रखते हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप गट्टे गट्टे कर दूध पीते हो, छाछ दे के बिना आपको और आपके बच्चों को, औलादा को दूध दे नहीं, रोटी नहीं पाती है। और जब वो माँ बूढ़ी होती है ना, उसको आप घर से बाहर निकाल देते हो मरने के लिए, तो शर्म आनी चाहिए। और छोटे छोटे बछड़े अगर गौ माता के गाय हो गई तो उसको रखेंगे, अगर नंदी हो गया तो उसको भी धिकार देंगे। तो कहीं न कहीं ऊपर वाला देख रखा है, ऐसे लोगों का एंड बहुत बुरा आने वाला है। जो गौ माता को घर से निकाल रहे, मैं बोल रहा हूँ रोड पर आ जाएंगे वो लोग, वक्त रहते सुधर जावे। और नहीं तो हम एक ऐसी मजबूती के साथ व्यवस्था और टीम को फुल रूप से तैयार कर रहे हैं। जो भी अत्याचार कर रहे हैं, चाहे घर से निकाल रहे हैं, घर से छोड़ रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। सर हमने ऐसे बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक्शन ली। अभी आप आए उसी दौरान एक बार की घटना है, किसी ने 1 महीने से भूखे प्यासे को बांध रखा था। ज्येष्ठ हमारी टीम गई है, प्रेजेंट डे में कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ कार्रवाई करी है, कानून के दायरा में रहकर कार्रवाई करी है। जब ये लोग वहाँ चक्कर लगाएंगे, कोर्ट कचहरी के, थाने के, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो माँ है उसको माँ का दर्जा दे, खाली यूज एंड थ्रो ना करे उस माँ के लिए, माँ को। सभी से मेरा यही कहना है। तो अगर आप ये गौ सेवा करते हो तो गौ सेवा का अलावा आप कौन सी सेवा, समाज सेवा या किसी गरीबों का सेवा, क्या कौन सी सेवा करते हो आप? सर विशेष मेरा फोकस है गौ सेवा में। स्टार्टिंग में हमने शुरुआत करी जब समाज सेवा से ही करी, लेकिन जब समाज सेवा करते करते हम गौ सेवा तक पहुंचे तो हमें लगा कि समाज सेवा के लिए तो अपने बहुत सारे संगठन बन रखे हैं, लेकिन गौ माता के लिए कोई नहीं भी, क्योंकि गौ माता के लिए दौड़ भाग करनी पड़ती है। समाज सेवा के लिए जहाँ तक मेरा मानना है इतनी दौड़ भाग नहीं है जितनी गौ माता के लिए है। तो हम रात दिन एक करने पड़ता है। हमने स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनका पूरा शरीर सड़ रखा है, एक्सीडेंट हो रखा, पाव टूट गए, 10-15 ऑपरेशन हमने हमारी टीम के माध्यम से कराया है। प्रेजेंट डे में भी 2-3 ऐसे घर है जिनके हर महीना राशन पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो जिम्मेदारी हमने समाज के भरोसे छोड़ दी है। ऐसा कुछ होता तो हम समाज के जो संगठन उनका नाम ले लेते हैं, उनसे आप संपर्क करें। अगर कोई भी आगे नहीं आ रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम तैयार है। लेकिन मेरा विशेष फोकस है गौ माता पर और गौ माता पर ही रहेगा। तो आप गौ माता को लेकर जो आने वाला समय उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आने वाला समय तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सोच सकते हो कि कोरोना जो महामारी आई थी, लोगों का दम घुटने लगा था, तब लोगों ने ये प्रण लिया था कि कभी हम ये मांस नहीं खाएंगे, कभी अत्याचार नहीं करेंगे, कभी इन चीजों का जो जीव है इनको नहीं खाएंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे प्रण लिए, लेकिन जैसे वो महामारी खत्म हुई तो लोग वापस स्टार्ट हो गए जोरों शोरों से। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर खास कर जीव जंतु नहीं रहेंगे,
और कुछ लोग हैं आसपास जो गोवंश की तस्करी कराने में, बाहर भेजने में भी बहुत मदद कर रहे हैं। तो यह कंडीशन रही तो एंड बहुत बुरा है। और मेरा सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, जितने भी देख रहे हैं लोग, सभी से निवेदन है कि अगर गोमाता नहीं रही तो हर गांव का एंड बुरा है, हर लोग का एंड बुरा है। जिस गांव में गोमाता खुशहाल है, जिस गांव में गोमाता गोवंश से नंदी बाबा है, तो वो गांव खुशहाल है, उस पर किसी चीज का संकट नहीं है। और एक छोटी सी चीज और है कि आज जगह जगह जो लोग रह रहे हैं ना, लगभग आप सर्वे कर लेना गाँवों में अधिकतर लोग गोचर भूमि या गौ माता की जगह पर कब्जा कर रह रहे हैं। जी बिल्कुल। अब भी गौ माता उनके घर पर आ जाएगी ना, लट देगा या गेट लगा देगी। गेट लगा। तो ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो गौ माता की जगह हड़प हड़प कर, उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, खाली कब्जा किया। लेकिन उसी गांव में छोटी सी जगह तो गौ माता के लिए अभी भी रख सकते हैं और रखनी चाहिए। और उन गौ माता को आदर्श देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, रोटी देनी चाहिए। ये बोलते हैं कि गौशाला लेकर चले जाओ, वह भेज दो या भेज दो, क्यों भेजे? हमारे बड़े बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने नहीं भेजी गौ माता को आगे, गोवंश को आगे, तो हम क्यों भेजे? तो गौ सेवा को लेकर जो आने वाला टाइम है, उसके लिए आपको क्या विचार है, क्या सोच आने वाला समय प्रेजेंट टाइम? सर मेरा तो यही विचार है गौ सेवा के लिए अपने आसपास मगरा क्षेत्र में, और मैं राजस्थान के लिए भी सभी से निवेदन करता हूँ कि हर गांव में टीन सेट होने चाहिए, सर्दी से गौ माता को बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए, खाने पीने की गौ माता की व्यवस्था होनी चाहिए। और बिल्कुल मैं इतनी मजबूती से कार्य कर रहा हूँ पूरी टीम के साथ, सभी भाइयों के साथ, बड़े आदरणियों के साथ, माता बहनों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। जितना होगा आने वाले समय में हम कुट्टी खाकले की भी व्यवस्था करवाएंगे और लोगों को बोलेंगे, जागरूक करेंगे। साथ ही साथ मेरा यही सपना है कि हर गांव में टीन सेट हो, क्योंकि गौशाला एक बड़ा विषय है, लेकिन ये टीन सेट लगाना, चारे खाकले की व्यवस्था करना, ये लगभग अगर लोग जागरूक हो जाए तो ये नॉर्मल है। नहीं तो वो गोवंश किसी का नुकसान करेगा, नहीं कुछ करेगा। वैसे कुछ करते भी नहीं है, लेकिन लोगों ने एक तरह का वो कर लिया है कि किस तरह इन गोवंश को बदनाम करे, किस तरह इन पर अत्याचार करे। लेकिन ये हम नहीं होने देंगे अत्याचार। हम अपनी जान दे देंगे सर, लेकिन गोमाता गोवंश पर अत्याचार नहीं होने देंगे। तो यहीं पर ही अपने सवाल को विश्राम देते हुए, समाप्त करते हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और सभी से कीमती समय देने के लिए। और सभी से निवेदन है कि यूट्यूब पर तो बहुत देखे, लेकिन ये अपने क्षेत्र के भाई है, पहले बात तो इनको सपोर्ट कोऑपरेट करें। दूसरी बात ये कि बड़े बड़े यूट्यूबर है, कभी गौमाता या इन जीवों के प्रति नहीं सोचते, इन्होंने सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी इनका चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये आवाज सभी तक पहुंचावे। कहीं न कहीं सोए हुए लोग ये सब देखकर जागरूक हो जाए। आपके एक शेयर से अगर जागरूक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात, और बिल्कुल जागरूक हो गए और जागरूक होना पड़ेगा। तो सर ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो खोल ही देते हैं एंड टू एंड। क्या बात है। गो सेवा टीम सोल्जर बना, बहुत अच्छा लगा, हद से भी ज्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। और अपनी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, आपको हर एक भाई को सपोर्ट रहेगा। बस आगे बढ़े, अच्छी आवाज उठाए, धर्म समाज के लिए, अपने मगरा क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ सोचे। आपने सोचा, ये बहुत गर्व की बात है। सभी भाइयों से पुनः निवेदन की भाई साहब का चैनल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराए। अपने भाई है, अपन सपोर्ट कोऑपरेट करेंगे तभी ये अपनी आवाज उठाएंगे, हो सके। और किसी की कोई ऐसी आवाज हो उठानी हो तो बिल्कुल आप चैनल के माध्यम से संपर्क करें और आवाज उठवाओ। धन्यवाद।